खुदावंद यीशु मसीह में सारे बच्चों को मेरी तरफ से सलाम। मैं मार्था इनोश फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ अभी हेवनली लेसन्स में। और बच्चों, आज का बहुत ही स्पेशल लेसन है आप सब के लिए। और आप सब ने क्या करना है, आपने आराम से बैठकर इस लेसन को सीखना है, क्योंकि हम इसके द्वारा बहुत सारी बरकत पाएंगे। तैयार हो सारे? तो चलो फिर शुरू करते हैं। बच्चों, अक्सर पता है क्या होता है, घर में मम्मी पापा की बात नहीं मानी जाती, होता है ना ऐसा? यस। मम्मा कहते हैं कि बच्चों घर का खाना खाना है, लेकिन बच्चे बहुत जिद करते हैं, नहीं मुझे तो पैकेट वाला बाहर का खाना खाना है, मुझे तो वो भी खाना है वो भी खाना है। और फिर पापा आते हैं और बोलते हैं बच्चों ज़्यादा देर टीवी नहीं देखना और ज़्यादा देर फ़ोन नहीं चलाना। फिर बच्चे वो भी बात नहीं मानते, जिद करते हैं, छुप के इधर उधर जाके वो सारी बातें करते हैं जो मम्मी पापा अक्सर मना करते हैं। तो बच्चों, बाइबल में भी ऐसे करैक्टर्स थे जिन्होंने खुदा की बात नहीं मानी। पता है उनके साथ क्या हुआ? सीखना चाहोगे? तो चलो आओ मेरे साथ सीखते हैं फिर। पहली बुक जेनेसिस में उसके 3rd चैप्टर में एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है जो हमें बहुत अच्छा लेसन देती है, एडम और ईव की। जब खुदा ने सब कुछ बनाया तो एडम और ईव को बनाकर उन्होंने दोनों को एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन में रखा। सब बच्चों ने गार्डन तो देखे ही होंगे। और पता है एडम और ईव का गार्डन बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि वो बहुत ही फ्रेश और न्यू था। वहाँ पर उन दोनों के खाने के लिए बहुत सारी ढेर सारी सब्जियाँ, बहुत सारे ढेर सारे फ्रूट्स थे बच्चों। सब कुछ नया नया, सब कुछ फ्रेश फ्रेश। और उनके खेलने के लिए सारे एनिमल्स और उनके लिए सारे ही बर्ड्स थे। जितना कुछ खुदा ने बनाया वो सब कुछ एडम और ईव को दिया। लेकिन खुदा ने कहा कि जो गार्डन के बीच का एक ट्री है उसका फल आप दोनों ने नहीं खाना। तो एक दिन पता है क्या हुआ? एक दिन वहाँ पे एक एनिमी आया, यानी कि दुश्मन आया, वो भी सरपेंट के रूप में। उसने आकर ईव को बोला, क्या खुदा ने सच में आपको मना किया है कि यहाँ पे किसी भी पेड़ का फल नहीं खाना? तो ईव ने पता है क्या कहा? ईव ने कहा नहीं, हमें सारे पेड़ों के फल खाने से मना नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक ट्री ऐसा है जिसका फल खाने से, जिसका फ्रूट खाने से हमें मना किया गया है। फिर पता है क्या हुआ बच्चों? एनिमी ने बोला, दुश्मन ने बोला, आपको पता है अगर आप उस ट्री को, उस पेड़ के फल को खा लोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप पावरफुल हो जाओगे और आप गॉड के जैसे बन जाओगे। तो जब ईव ने उस ट्री को, उस फ्रूट को देखा तो उसको वो बहुत अच्छा लगा। फिर पता है क्या हुआ? उसने वो तोड़ के खा लिया बच्चों, और फिर एडम को भी दिया। फिर क्या हुआ? फिर शाम को खुदा उनसे मिलने के लिए आए। तो खुदा ने एडम को आवाज़ दी, एडम तुम कहाँ पर हो? तो एडम तो छुपे हुए थे। उन्होंने बोला, मैं आपके सामने नहीं आ सकता, मैं छुपा हुआ हूँ। तो खुदा ने बोला, तुम छुप क्यों रहे हो? कहीं तुमने उस ट्री का फ्रूट तो नहीं खा लिया जो मैंने तुम्हें मना किया था? एडम ने कहा, मुझे ईव ने दिया। तो ईव से खुदा ने पूछा, ये आपने क्या किया? तो ईव ने कहा, मुझे सरपेंट ने दिया, मुझे सांप ने खिलाया। तो जब तीनों सामने आए तो पता है बच्चों क्या हुआ? तीनों को पनिशमेंट मिली, और वो भी बहुत बड़ी वाली। सांप को जीसस ने पनिशमेंट दी, अब जो तुम चलते थे अब तुम चला नहीं करोगे, तुम पेट के बल रेंग रेंग के जाओगे। और फिर एडम और ईव को खुदा ने उस गार्डन में से बाहर निकाल दिया और उन्हें कड़ी मेहनत के बीच में छोड़ दिया। वो जो इतने सुंदर गार्डन में रहते थे, वो जो हरी भरी सब्जियों में, हरे भरे ट्रीज के अंदर दिनों रात रहते थे, रोज खुदा उनको मिलने के लिए आते थे और इतने सुंदर एनिमल्स के साथ वो खेलते थे। लेकिन जब उन्होंने खुदा की बात नहीं मानी तो फिर उनको पनिशमेंट मिली और वह सारी चीज़ें उनसे दूर कर दी गई। ये बच्चों, आज का जो लेसन है उसमें से हमें सीखने के लिए ये मिलता है कि हमने क्या करना है, हमने अपने मम्मी पापा की बात माननी है। इतना कुछ तो हमें दिया है मम्मी पापा ने, इतना सारा वो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे बड़े भाई बहन हमारी केयर करते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों से हमने अपने बड़ों का मन नहीं दिखाना,
और हमें उनकी बात माननी है बच्चों। तो जो बात मानते हैं वो बरकत पाते हैं। एडम और ईव ने बात नहीं मानी तो उनको गार्डन में से बाहर भी निकाला और उनको पनिशमेंट भी दी बच्चों। तो आपने किसके जैसे बनना है? आपने अच्छे बच्चे बनना है जो बात मानेंगे, ना सिर्फ अपने मम्मी पापा की बल्कि सबसे बढ़कर आपने बात मानी है जीसस की। तो जब आप खुदा का कलाम सुनते हो चर्च में जाकर उसको गौर से सुनना और जो बोला जाता है उसको आपने फॉलो भी करना है। ठीक है बच्चों? तो खुदा आपको बहुत सारी बरकत देंगे और वो तमाम चीज़ें जो खुदा ने हम सब के लिए बना कर रखी है वो हमेशा हमारे लिए प्रोवाइड करते रहेंगे समय समय के ऊपर। तो बच्चों इस लेसन को याद रखना, अच्छे बच्चे बनना, जिद नहीं करना और हर बात में अपने मम्मी पापा के ओबीडियंट यानी कि आज्ञाकार रहना। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपके लिए इस स्टोरी का बहुत ही खूबसूरत सा कलरिंग पेज है। तो बच्चों कलर करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।